कई ऐसे पत्रकारों ने अपने चैनल से नौकरी छोड़ दी या कई पत्रकारों को कुछ चैनलों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और फिर वो यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे कोई एक दो नाम नहीं है, बल्कि अगर हम इसको तलाश करें इन नामों को तो एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि शायद दर्जन भर या इससे भी ज़्यादा पत्रकार ऐसे हैं कि जो पहले बहुत बड़े चैनलों में काम किया करते थे। वहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या फिर उन्होंने खुद वो नौकरी छोड़ दी और यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या रही? वजह ये रही कि वो अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकते थे। कहीं पर उन्होंने देखा कि हम अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकते तो उन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी, और कहीं पर जब चैनल को ये लगा कि ये हमारी मन मर्जी के मुताबिक चैनल में काम नहीं कर सकते हैं तो चैनल ने भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसमें दोनों ही तरीके के पत्रकार रहे, बहरहाल उनका अपना नज़रिया रहा। यहाँ मैं आज जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ, जाहिर है आप समझ गए होंगे, वो मुद्दा पत्रकारिता है। आज के ज़माने में जो यूट्यूब है उसमें सभी तरीके के लोग हैं, सभी तरीके की पत्रकारिता हो रही है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, ख़ास तौर से कुछ बड़े चैनल, वहाँ पर अधिकतर में सबको नहीं कहा जा सकता क्योंकि कई अच्छे पत्रकार भी हैं आज जो बहुत ईमानदारी से और जो पत्रकारिता के उसूल हैं उन पर चलते हुए अपना ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और पत्रकारिता किसे कहते हैं ये उनकी पत्रकारिता से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब पर भी दोनों नज़रिए के पत्रकार हैं। कोई सत्ता ही सत्ता की बात कर रहा है तो कोई अपोजिशन पार्टियों की बात भी सामने रख रहा है। बहरहाल ये भी उनका अपना नज़रिया है, लेकिन पत्रकारिता का जो उसूल है, जो नियम है, वो क्या है? क्या वो पत्रकारिता है कि टीवी चैनलों पर, जो बड़े टीवी चैनल हैं उसमें कई ऐसे टीवी चैनलों के कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं कि अगर आप उनको देखेंगे, एक डिबेट अभी मैंने हाल में देखी कि उसमें डिबेट में वो बहुत ही अच्छे लोग लग रहे थे देखने से, उनमें पता नहीं क्या हुआ, एक ने एक को थप्पड़ मारा, दूसरे ने उससे भी तेज़ उसको थप्पड़ रसीद कर दिया। इससे पहले एक टीवी चैनल की डिबेट में गालम गलौज तक बात पहुंच गई थी, और उससे पहले एक जगह पर वहाँ पानी रखा हुआ था भरा हुआ गिलास के अंदर, वो पानी उठाया और सामने वाले के मुंह पर दे मारा। एक और जगह खूब थप्पड़बाजी हुई। तो ये टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट की बात है। दूसरी चीज़, कई ऐसे पत्रकार जब अपने स्टूडियो से निकल करके किसी आंदोलन की या किसी न्यूज़ की कवरेज करने के लिए फील्ड में पहुँचे, किसी प्रदर्शन की कवरेज करने के लिए, वहाँ पर उन पत्रकारों के ख़िलाफ़ या उनके चैनल के ख़िलाफ़ लोगों ने नाराज़गी जताई और उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। ऐसे आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या ट्विटर पर या फेसबुक पर ऐसी वीडियो ज़रूर देखी होगी कि जिसमें पत्रकार साहब पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर अपने जोश के साथ, जोश व खरोश के साथ कवरेज करना शुरू कर दिया, लेकिन लोगों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया और कहा कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप यहाँ से कुछ और ले जाएंगे और वहाँ कुछ और दिखाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि उन पत्रकारों पर उन लोगों को यकीन नहीं था, और हकीकत यही है। दरअसल वो पत्रकार जब तक स्टूडियो में बैठे थे तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं थी। वो ये सोच रहे थे कि हम जो दिखा रहे हैं बस वही सही है, हमारे जहन में जो कुछ आ गया, जिसे हमने सही कह दिया सही, जिसे गलत ठहरा दिया गलत। लेकिन जब वो पब्लिक के बीच में पहुँचे तो उनको एहसास हुआ कि स्टूडियो में बैठ कर के जो कुछ वो कर रहे थे उसे क्या कहा जाए। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो बहरहाल पत्रकारिता के उसूल हैं। कोई भी क्षेत्र हो, उसके जो खिलाड़ी होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो महारथी होते हैं, उनका उस क्षेत्र का दायरा होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक दायरा होता है। इसी तरीके से पत्रकारिता के भी कुछ उसूल होते हैं और दायरे होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज बहुत ऐसे पत्रकार हैं कि जो इन उसूलों को ताक पर रख देते हैं। टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट में कुछ एंकर तो एक
पार्टी के बिल्कुल प्रवक्ता बन जाते हैं और दूसरों पर बिल्कुल आक्रामक रवैया रखते हैं। समझ में ये भी नहीं आता कि वो ऐसे लोगों को बुलाते क्यों हैं जो शोर शराबा करते हैं। पत्रकारिता बहुत पवित्र काम है, हकीकत में ये एक पवित्र काम है अगर इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से किया जाए, क्योंकि आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की आवाज़ हैं। आप जो सवाल किसी नेता से करते हैं वो आप अपने घर से लिख कर नहीं लाते, वो आपके घर वाले आपसे नहीं कराते। वो सवाल आप करते हैं जो देश की जनता जानना चाहती है, जो जनता जानना चाहती है, जो एक आम आदमी जानना चाहता है। लेकिन जब आप अपनी मनमर्जी थोपने लगेंगे किसी पर, फिर इसे क्या कहा जाएगा। कई ऐसे टीवी चैनलों पर कार्यक्रम दिखाए गए, किसी भी पार्टी के बारे में मैं नाम नहीं लूँगा, किसी कोई ऐसा कोई प्रदर्शन हुआ उसके बारे में कि कहीं की वीडियो उठा करके कहीं जोड़ दी गई। आप इसे क्या कहेंगे? क्या इसे पत्रकारिता कहेंगे कि किसी को आप नीचा दिखाने के लिए या किसी को आप बहुत ज़्यादा आसमान पर पहुंचाने के लिए कहीं की वीडियो कहीं दिखा दी जाती है? ये पत्रकारिता नहीं हो सकती, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में हो। तो ये आज सोचने समझने की ज़रूरत है और इसमें मीडिया को सोचना होगा कि हमको अपना मेयार, अपना स्तर कैसे बनाए रखना है। कीजिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।